नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी बार बार अडानी के मुद्दे को लेकर के मोदी तक पे प्रहार कर रहे हैं और हमेशा मीडिया में एक सवाल आजकल वो जरूर पूछ रहे हैं कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब अडानी कब देंगे। उन्होंने मीडिया में कई बार ये बोला कि अडानी ने शेल कंपनी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए विदेशों से मंगाए, अडानी उसका हिसाब दें। मोदी जी उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, और यह तक कह दिया कि मोदी अडानी भाई भाई हैं और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी जी ने विदेश की यात्राएं की। और इस सबके पीछे राहुल गांधी के पास यदि कोई आधार है वो है विदेशी मीडिया या विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट। यानी राहुल गांधी, जिनको भारत के ना तो न्याय प्रणाली पर भरोसा है, ना भारत की ईडी पर भरोसा है, ना भारत की सीबीआई पर भरोसा है, यहां तक कि उनको चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लेकिन विदेश की यदि कोई रिपोर्ट आ जाए तो उनको उस पर विश्वास होता है। और विश्वास ही नहीं होता है, इतना विश्वास होता है कि उसको लेकर के वो देश की संसद को नहीं चलने देते और सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं, हल्ला करते हैं, और ये भी विचार नहीं करते कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं कहीं उस टूल किट का हिस्सा तो ये एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। मैं बात कर रहा हूं हिंडनबर्ग मामले की। जिस तरह से हिंडनबर्ग मामले को लेकर के कांग्रेस ने संसद को नहीं चलने दिया, राहुल गांधी ने लगातार मोदी पर प्रहार किए। जरा उन्होंने 1% भी विचार किया कि क्या हिंडनबर्ग संस्था ये हमारे देश के हित में कोई रिपोर्ट ला सकती है? विदेश की किसी एजेंसी को हमारे देश के किसी उद्योगपति से क्या लगाव है? इसी तरह बीबीसी चैनल ने कोई बात बोली, इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना यहां शुरू कर देंगे। और अभी जो 20,000 करोड़ रुपए का अडानी से राहुल गांधी ने सवाल पूछा था, शेल कंपनियों के जरिए एफडीआई के नियमों का उल्लंघन का आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे, अब इसका करारा जवाब अडानी ग्रुप ने दिया है। जी हां, अडानी ग्रुप ने पूरा उसका लेखा जोखा दिया है और अडानी ग्रुप ने बताया है कि 2019 से लेके और 2023 तक पूरा ब्यौरा कंपनी का आय व्यय और जहां इन्वेस्ट किया है उस सब का ब्यौरा आप सार्वजनिक करते हुए बाकायदा जिस न्यूज पेपर के आधार पर, जिस ब्रिटेन के न्यूज एजेंसी के आधार पर राहुल गांधी 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप अडानी ग्रुप पर लगा रहे थे, अडानी ग्रुप ने उसको चिट्ठी लिखी है और उसने कहा कि आपने बिना तथ्यों के जाने जो हमारे बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की है, इस रिपोर्ट को तत्काल डिलीट किया जाए और हमारे खिलाफ जो साजिश चल रही है, ये साजिश में भारत के राजनीतिक दल के नेता भी इसको राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब देखना होगा राहुल गांधी इस मामले में जिस तरह से एक विदेशी रिपोर्ट के आधार को बना करके और एक विदेशी अखबार की जो इस न्यूज को, जो कि फर्जी न्यूज निकली है, और ये पहली बार नहीं है, जो भी विदेशी है, चाहे वो ग्लोबल टाइम है, फिर चाहे वो किसी विदेशी एजेंसी के जरिए कोई रिपोर्ट आई है, राहुल गांधी को हमने देखा है कि वो उनके बारे में टिप्पणी जरूर करते हैं और उन्हीं के आधार पर वो भारत में सवाल उठाते हैं। सवाल यहां यह भी है कि राहुल गांधी ऐसे देश विरोधी ताकतों के हाथ की कुठपुतली जानबूझकर बनते हैं, किसी स्वार्थ में बनते हैं, या अनजाने में वो ऐसा कुछ करते हैं। यदि राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर 20,000 करोड़ का शेल कंपनी के जरिए पैसे लेने का आरोप अनजाने में लगाया है, शायद उसको माफ कर दिया जाए, लेकिन अगर जानबूझ के ऐसा किया है तो निश्चित जानिए कि यह एक अपराध है और यह देश विरोधी एक्टिविटी है। बहरहाल मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो ये रिपोर्ट थी, और आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट छपी थी और वो रिपोर्ट छपी थी ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स FT में, और उस रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप ने शेल कंपनी के जरिए, यानी यह आरोप लगाया कि 20,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और इसी को आधार बनाकर राहुल गांधी ने देश में हल्ला करना शुरू कर दिया। अब अडानी ग्रुप ने जो अपने ब्यौरे पेश किए हैं, उसने कहा है कि 20,000 करोड़ नहीं, इससे भी ज्यादा हमने कुछ पैसे जुटाए हैं और ये हमारी कंपनियों को बेचकर ये हमने पैसा जुटाया था। अडानी ग्रुप ने 10 अप्रैल को ये ब्यौरा जारी किया है, सार्वजनिक किया है। 2019 से 2023 के बीच का ये हिसाब किताब पूरा सार्वजनिक करते हुए अडानी ग्रुप ने कहा कि हमने
अपने समूह की जो हिस्सेदारी है उसको बेचकर 2.87 बिलियन डॉलर यानी 23,525 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें से 2.55 बिलियन डॉलर यानी 20,902 करोड़ रुपए फिर से हमने अपने व्यापार में लगाए। यही जो 20,000 करोड़ रुपया है, 20,902 करोड़ रुपया, इसी पर राहुल गांधी हल्ला कर रहे थे कि ये 20,902 करोड़ रुपया ये शेल कंपनी के जरिए आया है, ये फर्जीवाड़ा है, ये एफडीआई का उल्लंघन है। और इसी का जवाब अडानी ग्रुप ने दिया है कि भाई हमने अपनी हिस्सेदारी बेची थी, उस हिस्सेदारी को बेचकर हमें 23,525 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिसमें से 20,902 करोड़ रुपए हमने व्यापार में लगाए। दूसरा, अडानी ग्रुप ने बताया कि अबू धाबी में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जैसे जो निवेशक हैं, उस अडानी समूह की कंपनियों में 2.593 बिलियन डॉलर यानी 21,255 करोड़ रुपए का हमने निवेश किया। वो जो कह रहे हैं कि कहां निवेश किया, तो ये आबू धाबी में निवेश किया था, और आबू धाबी में जो निवेश किया वो 21,255 करोड़ रुपए का निवेश भी ये अडानी ग्रुप ने किया। ये जानकारी सार्वजनिक करते हुए उन्होंने बताया है। अब ये जो पैसा है ये कहां से आया, तो वो बताते हैं कि 21,255 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड और अडानी एनर्जी में किया है, जो आबू धाबी में है। आबू धाबी से ही मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास कोई सोर्स के जरिए खबर आई होगी, क्योंकि भाई आजकल सोर्स तो मिल ही जाता है कि भाई अडानी ग्रुप ने वहां पर 21,255 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और ये जो पैसा है कहां से आया, तो इन्होंने जांच की नहीं, पूछताछ की नहीं। अच्छा यह होता कि राहुल गांधी किसी अडानी ग्रुप के व्यक्ति से ये जानकारी लेते कि भाई आप हमारे भारत के उद्योगपति हो, आपके बारे में मुझे किन्हीं सोर्सों से ये पता लग रहा है कि आपने 21,255 करोड़ रुपए इन्वेस्ट आबू धाबी में किए हैं, तो आपने शेल कंपनी के जरिए किए हैं, ऐसी खबर आ रही है, ब्रिटेन का कोई अखबार ऐसी खबर छाप रहा है, आपका क्या कहना है। तो शायद ये स्पष्टीकरण अडानी ग्रुप की तरफ से पहले ही मिल जाता। भारत के उद्योगपति हैं, भारत की बदनामी, भारत के उद्योगपति की बदनामी करना, यह क्या देश के किसी भी नागरिक को शोभा देता है। लेकिन राहुल गांधी को तो पूछताछ करनी नहीं है, उनको तो केवल देश को बदनाम करना है, देश की संस्थाओं को बदनाम करना है और देश के उद्योगपतियों को बदनाम करना है। सवाल यह है कि राहुल गांधी भारत में जन्मे, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन वो विदेशी एजेंसियों के इशारे पर क्यों चलते हैं, वो भारत को बदनाम क्यों करते हैं। हमने देखा कि भारत के बाहर जब भी राहुल गांधी गए, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर वो कहीं और का दौरा हो, वहां वो जानबूझकर उस तरह की बयानबाजी करते जिससे भारत की बदनामी होती है। जब सवाल पूछा जाता है तो वो कह देते हैं जी अभिव्यक्ति की आजादी है। अब सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की संस्थाओं, देश की सरकार और देश के उद्योगपतियों को बदनाम करके आखिरकार राहुल गांधी को हासिल क्या हो रहा है। इसके पीछे कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी भी उस टूल किट का हिस्सा हो सकते हैं, जो टूल किट भारत विरोधी शक्तियों का साथ देते हुए अरबों खरबों रुपए के इशारे पर यहां काम कर रहे हैं। यानी जॉर्ज सोरोस उस तरह का एक व्यक्ति जिसने यहां बहुत सारी एनजीओ को फंडिंग की, बहुत सारे पत्रकारों को फंडिंग की, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दलों को भी फंडिंग की हो। अब इसका जो मामला है पूरा खुलासा वो तो एजेंसियां ही कर सकती हैं। आईबी इंटेलिजेंस इस मामले की जांच करेगी कि आखिरकार राहुल गांधी की ये जो बयानबाजी है वो सरकार विरोधी, देश विरोधी, संस्थाओं के विरोधी और अब उद्योगपतियों के विरोधी, ये किसके कहने पर हो रहा है। राहुल गांधी का इसमें क्या स्वार्थ है, वो देश की बदनामी क्यों कर रहे हैं। लेकिन देश को यह समझने की आवश्यकता है कि हिंडनबर्ग नाम की कोई संस्था वो कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे तो ये राहुल गांधी उस पर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। बीबीसी जो लंदन है उस चैनल पर कोई बात आ जाए उस पर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। और अब जिस तरह से मैंने बताया, फाइनेंशियल टाइम्स अखबार अगर कोई खबर छाप देता है या वेबसाइट पर कोई बात आ जाती है तो उस पर शोर मचा देते हैं। तो आगे आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप ने बताया कि कंपनी के प्रमोटर ने अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी
उस लिमिटेड की हिस्सेदारी बेचकर $2.783 बिलियन यानी 22,812 करोड़ रुपए जुटाए। और इसके अलावा आपको बता दूं 22,812 करोड़, 23,525 करोड़ ये मैंने आपको बताया था कि ये पहले उन्होंने बेचे और दूसरी बार में 22,812 करोड़, ये टोटल होता है 46,337 करोड़। राहुल गांधी केवल 20,000 करोड़ की बात कर रहे थे, लेकिन अडानी ग्रुप ने अपने खरीद फरोख्त यानी क्या उन्होंने एसेट्स बेच करके पैसा जुटाया, कहां इन्वेस्ट किया, और वो हिसाब 2019 से लेकर 2023 के बीच का 46,337 करोड़ रुपए का हिसाब अडानी ग्रुप ने सार्वजनिक किया है। राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है, लेकिन मैं ऐसे पत्रकारों से एक ये आग्रह करना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी को कवर करते हैं, कांग्रेस को कवर करते हैं, जरूर राहुल गांधी से यह सवाल पूछना चाहिए कि आप जिस 20,000 करोड़ रुपए को अडानी जैसे एक नामी और प्रतिष्ठित उद्योगपति पर शेल कंपनी के जरिए पैसा लेने का आरोप लगा रहे थे बिना किसी आधार के, किसी एक विदेशी एजेंसी के जरिए, आखिरकार क्या आप अडानी ग्रुप से इसको लेकर माफी मांगेंगे? ये कोई पत्रकार सवाल कर पाएगा, मुझे इसमें शंका है, लेकिन पूछना जरूर चाहिए। आपको बताएं, जो जैसा मैंने कहा कि ये जो ब्रिटेन का अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, इसकी रिपोर्ट में वो कहा था कि अडानी ग्रुप ने जो एफडीआई मिली इसमें उसने कहा था कि गौतम अडानी के परिवार से जुड़ी हुई विदेशी कंपनियां थी, इसका कोई आधार नहीं है, यानी शेल कंपनी परिवार के नाम पर बनाई गई और फिर वहां पैसे जुटाए गए। इसी में मोदी जी को जोड़ते हुए राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई, मोदी जी ने शेल कंपनी के जरिए पैसा लगाया, ये मोदी का पैसा है। राहुल गांधी ने यह आरोप देश के प्रधानमंत्री पर लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। तो अब सवाल यह भी बनता है कि देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने पर क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर केस किया जाएगा? 2017 से 2022 के बीच $2.6 बिलियन यानी 21,334 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया और इसका आरोप लगाया था जिस फाइनेंशियल उस अखबार ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने, उसकी भी अब हवा निकाल दी गई है और अडानी ग्रुप ने बाकायदा इस अखबार को लेटर लिखते हुए कहा है कि आप तत्काल प्रभाव से इस झूठी खबर को डिलीट करें वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी फर्जी न्यूज के सहारे इस देश में देश विरोधी अभियान का हिस्सा बनकर एक नैरेटिव चलाने का काम कर रहे हैं और यह पहली बार नहीं है। तो अगली बार जब कभी राहुल गांधी किसी मुद्दे पर सवाल उठाए, मोदी को अटैक करें, तो देशवासियों को समझ जाना है कि यह एक और टूल किट देश में आ गई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।